हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू माय पाइथन स्टेशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन कोड की मदद से अपना खुद का देसी निकनेम जनरेटर बनाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं इसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल पाइथन कोडिंग का यूज़ करूंगा। मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 लाइन में हमारा देसी निकनेम जनरेटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने पाइथन कोड एडिटर के अंदर और हम देसी निकनेम जनरेटर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं अपने पाइथन कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूं और यहाँ पर देसी निकनेम जनरेटर बनाने के लिए हम लोग किंटर मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को हम लोग GUI बेस पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने स्क्रिप्ट के अंदर किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहली लाइन लिखना होगा फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग। तो यहाँ पर हमने किंटर मॉड्यूल को अपने स्क्रिप्ट के अंदर इम्पोर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक GUI बनाकर तैयार करेंगे, यानी कि एक विंडो बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें विंडो का नाम लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर विंडो का नाम दे देता हूँ रूट नाम से। आप किसी भी नाम से विंडो का नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर विंडो को बनाने के लिए, यानी कि GUI को बनाने के लिए हम लोग किंटर मॉड्यूल में से TK क्लास का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर TK क्लास को कॉल कर लेंगे, यानी कि यूज़ कर लेंगे। और लास्ट में हमें मेन लूप फंक्शन चला देना, जिससे हमारा GUI बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ये GUI है विंडो, वो बनकर तैयार हो गया है। लेकिन जो हमारे विंडो की अभी जो साइज़ है वो बहुत छोटी है। तो इसकी साइज़ को मैं बड़ा कर देता हूँ, यानी कि चेंज कर देता हूँ। अब जो भी हमें काम करना है इन दोनों के बीच में ही आगे करना होगा। तो सबसे पहले हमने विंडो की साइज़ को बड़ा करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले विंडो का नाम लिखना होगा रूट, डॉट लगाना होगा। और विंडो की साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए हम लोग ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमें स्ट्रिंग के अंदर विड्थ और हाइट देनी होती है। तो सबसे पहले विड्थ देनी होती है। तो विड्थ इसकी मैं देता हूँ 400, बीच में आपको स्मॉल x लगाना है और इसके बाद हाइट देना है। तो हाइट इसकी मैं देता हूँ 550। इतना करने से जो हमारी विंडो की साइज़ है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी विंडो की साइज़ है वो चेंज हो चुकी है। यहाँ पर एक चीज़ और आप अपने विंडो के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैक्सिमाइज़ बटन है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये विंडो है वो मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। तो यानी कि जो आपने विंडो की साइज़ दी है वो फिक्स नहीं हुई है। तो विंडो की साइज़ को फिक्स करने के लिए देखिए क्या करना होगा। नेक्स्ट आना होगा, विंडो का नाम लिखना होगा, डॉट लगाना होगा, रिसाइजेबल फंक्शन का यूज़ करना होगा। अब रिसाइजेबल फंक्शन के अंदर आपको विड्थ और हाइट के लिए दोनों के लिए फॉल्स देना होगा। सबसे पहले विड्थ के लिए दे दीजिए फॉल्स, कॉमन लगाइए, हाइट के लिए दे दीजिए फॉल्स। इससे क्या होगा, जो हमारे विंडो के अंदर जो मैक्सिमाइज बटन है वो हट जाएगा। अब इसमें देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि जो आपकी विंडो की साइज़ है वो फिक्स हो चुकी है, ना ये छोटी होगी ना बड़ी होगी। तो यहाँ पर हमने विंडो को सक्सेसफुली बनाकर तैयार कर लिया है। लेकिन जो हमारा ये विंडो है वो अभी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, अट्रैक्टिव दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारी विंडो को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम इसमें एक इमेज लगाएंगे। लेकिन इमेज भी ऐसी होनी चाहिए जिस साइज़ की हमारी ये विंडो है उसी सेम साइज़ की इमेज भी होनी चाहिए। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, सेम विंडो की साइज़ की इमेज को बनाने के लिए देखिए क्या करना होगा। ब्राउज़र पर जाइए, कैनवा वेबसाइट को ओपन करिए। जब कैनवा वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे तो आपका कुछ इस तरह इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपने राइट हैंड साइड दे सकते हैं कस्टम साइज़ दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो साइज़ आपने विंडो की दी है विड्थ और हाइट, उसी सेम साइज़ आपको यहाँ पर इमेज की भी देना होगा। तो इमेज की भी सेम साइज़ देना होगा। विड्थ इसकी 400 दीजिए और हाइट भी इसकी दीजिए 550, यानी कि जो हमारी विंडो की साइज़ है वो यहाँ पर इमेज की भी साइज़ होगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू डिज़ाइन करना है। इतना करने से आपको एक न्यू पेज पे आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको देखिए जो भी आपको इमेज को डाउनलोड करना है सेम साइज़ के लिए, उस इमेज को आपको पहले से कहीं और डाउनलोड करके रखना होगा, यानी कि पिक्सल पे या तो पिक्सल पे जाके इमेज को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ अपलोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर पहले से अपलोड कर रखी है इमेज को। अब इस इमेज को मैं ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा तो हमारी इमेज यहाँ पर फिट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ कैसे आप लोग एकदम सेम विंडो की साइज़ की इमेज बना सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने क्रिएटिविटी लेवल का यूज़ करके आप अपनी इमेज को कितना अच्छा बना सकते हैं। जब आप अपनी इमेज को बनाकर तैयार कर लेंगे तो लास्ट में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आइएगा शेयर वाले पे, और नीचे आप आइएगा तो यहाँ पर डाउनलोड वाला बटन दिया होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको अपनी इमेज को PNG फाइल में डाउनलोड करनी होगी। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है तो आपकी ये इमेज PNG फाइल में डाउनलोड हो जाएगी। जब आप अपनी इमेज को PNG फाइल में डाउनलोड कर लेंगे तो लास्ट काम आपको क्या करना है, जहाँ पर आपकी इमेज डाउनलोड हुई है उस इमेज को मूव करके इस फोल्डर के अंदर ले आना है।
तो यहाँ पर मैंने पहले से इस फोल्डर के अंदर ले आ रखा है, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए थोड़ा सा एडिटिंग करके इस इमेज को यहाँ पर मूव कर लिया है। इसी इमेज को अपने विंडो के अंदर लगाऊंगा। तो ये काम आपको ज़रूर कर लेना है, इमेज को आपको इस फोल्डर के अंदर मूव कर लेना है। अब बारी आती है कि आपको अपने विंडो के अंदर इमेज को लगाना कैसे है। तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा। यहाँ पर आपको एक वेरिएबल का नाम लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ फ़ोटो। आप किसी भी नाम से वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। और यहाँ पर विंडो के अंदर इमेज को लगाने के लिए फ़ोटो इमेज फंक्शन का यूज़ करते हैं। फ़ोटो इमेज फंक्शन के अंदर आपको देना होगा फाइल इक्वल टू, और स्ट्रिंग के अंदर इमेज फाइल का नाम देना होगा जिस इमेज को आपको अपने विंडो के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर मैंने इमेज फाइल का जो है नेम वो है चेंज कर रखा है। इसका नाम मैंने दिया है देसी नेम डॉट png। तो इसको मैं इस इमेज फाइल का नाम यहाँ पर दे देता हूँ, देसी नेम डॉट png। तो इसी इमेज को हमको अपने विंडो के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर हमने इमेज फाइल का नाम दे दिया है। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पर आपको लेबल विड का यूज़ करना है जिससे आपकी विंडो के अंदर इमेज लगेगी। इसके अंदर आपको यहाँ पर देना है इमेज इक्वल टू, और वेरिएबल का नाम देना है जिस वेरिएबल के अंदर आपने फ़ोटो को स्टोर रखा है। तो इमेज इक्वल टू वेरिएबल का नाम है फ़ोटो। इतना करना है। लास्ट बाहर आके डॉट पैक मेथड का यूज़ करना है। बस आपको इतना ही 2 लाइन का काम है, आपके विंडो के अंदर इमेज लग जाएगी। ये देखिए मैं इसको रन करके आपको दिखा दिया हूँ। यहाँ पर हमारी विंडो के अंदर इमेज लग चुकी है। अब हमें लास्ट काम क्या करना है कि यहाँ पर एक बटन बनाकर तैयार करना है जिस बटन को दबाने के बाद हमें देसी निकनेम जनरेटर काम करते हुए दिखाई दे। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट में क्या बनाएंगे, बटन। तो नीचे आ जाएंगे, बटन विजिट का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमें सबसे पहले विंडो का नाम देना होगा। तो विंडो का नाम हम देते हैं रूट, कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर आपको बटन का टेक्स्ट देना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा टेक्स्ट इक्वल टू, और यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर आपको बटन का टेक्स्ट देना है। तो बटन का टेक्स्ट मैं देता हूँ जनरेट। यहाँ पर हमने ये बटन का टेक्स्ट भी दे दिया है। अब इसके साथ साथ मैं जो बटन का बैकग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर है, वो भी यहाँ पर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड के लिए बीजी लिखूंगा, इक्वल टू लगाऊंगा, स्ट्रिंग के अंदर कलर दूंगा। तो कलर का नाम मैं देता हूँ ब्लैक, कॉमा लगाऊंगा। अब फोरग्राउंड कलर देता हूँ, फोरग्राउंड के लिए FG लिखूंगा, इक्वल टू लगाऊंगा, स्ट्रिंग के अंदर कलर का नाम दूंगा वाइट। तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर दे दिया है। इसके साथ साथ हमने जो बटन का जो हमारा टेक्स्ट है उसका यहाँ पर हम लोग फॉन्ट देंगे, यानी कि टेक्स्ट का फॉन्ट दे देते हैं। फॉन्ट इक्वल टू, वैसे तो फॉन्ट के बहुत सारे नाम होते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इम्पैक्ट फॉन्ट का यूज़ करूँगा। तो स्ट्रिंग के अंदर फॉन्ट का नाम देना होगा। तो यहाँ पर मैं इम्पैक्ट फॉन्ट का यूज़ करूँगा, स्पेस दूंगा, इसकी साइज़ में दे देता हूँ 16, फिर एक स्पेस दूंगा। इस फॉन्ट को मैंने बोल्ड में रखना है तो उसको मैं लिख दूंगा बोल्ड। और लास्ट में हम इसका बॉर्डर भी 0 कर देते हैं, BD इक्वल टू 0, ताकि हमें बटन का बॉर्डर एकदम दिखाई ना दे। इतना करने के बाद हमें बाहर आ जाना है, इसके बाहर आके डॉट लगाना, प्लेस मेथड का यूज़ करना है। अब प्लेस मेथड के अंदर हमें x एक्सिस और y एक्सिस देनी होती है। तो सबसे पहले x देनी होती है। तो x इक्वल टू, इसका x मैं देता हूँ 140, और कॉमा लगाऊंगा, y दे देता हूँ, y इसकी मैं दे देता हूँ 480 दे देता हूँ। रन करके देखता हूँ, मुझे एरो के एकदम सामने लाना है बटन। तो यहाँ पर देखिए एरो के एकदम सामने ही हमारा बटन यहाँ पर बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे आपको बटन छोटा बड़ा लग रहा हो तो यहाँ पर आपके बटन का जो फॉन्ट है उसको यहाँ पर इसकी साइज़ को छोटा बड़ा कर देंगे तो ये अपने आप बटन का साइज़ छोटा बड़ा हो जाएगा। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 16 की जगह 26 कर दिया। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए हमारे बटन का जो ये है साइज़ वो बड़ा हो गया है। लेकिन ये अब देखिए इस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए क्लिक भी हो रहा है। लेकिन जो हमारा मेन पर्पस है कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर देसी निकनेम शो हो, तो उसके लिए हम आगे काम करेंगे। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी साइज़ को चेंज कर देता हूँ, 16 रख देता हूँ। ये साइज़ हमारी यहाँ पर सही लग रही है। अब हमें क्या करना है, मैं इसको फिर से रन करके समझा देता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो हमारा फंक्शन काम करे जिससे हमारा निकनेम यहाँ पर शो हो। तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा। जब भी हम चाहते हैं कि हमारा बटन क्लिक हो उसके पीछे कोई फंक्शन काम करे तो हमें यहाँ पर बटन के अंदर कमांड देना होता है। तो बाहर आएंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर हमें देना होगा कमांड इक्वल टू, और कमांड इक्वल टू आपको फंक्शन बनाना होगा, उसी फंक्शन का नाम हमें यहाँ पर देना होगा। तो फंक्शन का नाम मैं सेम रख देता हूँ, जनरेट। इसी नाम से हमें यहाँ पर फंक्शन भी बनाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग को ऊपर आ जाना है, यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं इसी नाम से, जनरेट नाम से, क्योंकि हमने कमांड इक्वल टू जनरेट दे रखा है। तो इसी नाम से हमने फंक्शन भी बना लिया है।
अब इसके अंदर देखिए हम लोग को कुछ ऐसा करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सारे निकनेम की एक लिस्ट बना लेना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर पास लिख देता हूँ ताकि मुझे एरर ना शो हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके ऊपर आ जाना है। सबसे पहले हमें एक सारे निकनेम का एक लिस्ट बना लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक वेरिएबल का नाम लिख लेना है। तो वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ निकनेम। निकनेम वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं निकनेम रख लिया हूँ। अब आपको यहाँ पर लिस्ट के अंदर सारे निकनेम को यहाँ पर स्टोर करना है स्ट्रिंग के अंदर। तो निकनेम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर सारे निकनेम को स्टोर करना है। तो मैं जल्दी से सारे निकनेम को स्टोर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सारे निकनेम को लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिया और सारे निकनेम स्ट्रिंग में हैं, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सारे निकनेम में से एक निकनेम को शो कराना है अपने विंडो के अंदर, तभी हमें अच्छा दिखाई देगा, निकनेम जनरेटर दिखेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सारे निकनेम में से एक निकनेम को पिकअप करना है, उसको यहाँ पर शो कराना है विंडो के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर हम रैंडम मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लेते हैं। इसी का यूज़ करके हम लोग इन सारे निकनेम में से एक निकनेम को ऑटोमेटिक पिक करवाएंगे। कैसे करवाएंगे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पर जहाँ आपने निकनेम का लिस्ट पूरी बनाई हुई है उसके नीचे आ जाना है। यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ आर नाम से, आर इक्वल टू, और यहाँ पर मैं रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल को कॉल कर लेता हूँ। इसके अंदर हम लोग चॉइस फंक्शन का यूज़ करेंगे। क्यों चॉइस फंक्शन का यूज़ करेंगे मैं बताता हूँ। चॉइस फंक्शन के अंदर अगर हमने यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम दे दिया निकनेम, तो ये क्या करे, मैं आपको यहाँ पर देख के दिखाता हूँ। निक नेम, यहाँ पर हमने चॉइस फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल का नाम दे दिया है। अब ये चॉइस फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर जो भी वेरिएबल का नाम दिया रहेगा उस पर आएगा, उसके अंदर देखेगा कि लिस्ट के अंदर इतने सारे नाम दिए गए हुए हैं। तो चॉइस फंक्शन क्या करेगा, इन सारे नाम में से कोई एक रैंडमली नाम को पिकअप कर लेगा, यानी कि इन सारे नाम में से कोई एक नाम को पिकअप कर लेगा। अभी मैं लास्ट काम हमें यहाँ पर करना है, मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करके यहाँ पे टर्मिनल में दिखा देता हूँ सबसे पहले। वैसे तो हमें यहाँ पर विंडो के अंदर दिखाना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक बार आपको टर्मिनल में दिखा देता हूँ। तो प्रिंट में यहाँ पे करूँगा आर। तो मैं यहाँ पर देखिए रन करता हूँ, टर्मिनल थोड़ा ऊपर कर लूँगा। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर नेम एक कोई आप पिकअप हो गया। इन सारों में से देखिए ये वाला नेम अपने आप पिकअप हो गया। मैं इसको फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक रैंडमली कोई भी एक नाम ये चॉइस फंक्शन पिकअप कर लिया है। तो कुछ इस तरह हम लोग का ये प्रोजेक्ट बनेगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टर्मिनल में दिखाना, हमें विंडो के अंदर दिखाना है। तो विंडो के अंदर दिखाने के लिए हम यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमें देना होगा विंडो का नाम, क्योंकि उसी विंडो के अंदर हमें ये लेबल को दिखाना है। विंडो का नाम दे दिए हैं, कॉमा लगाएंगे, अब यहाँ पर टेक्स्ट दिखाएंगे। तो टेक्स्ट इक्वल टू, और टेक्स्ट के अंदर हम लोग एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसी स्ट्रिंग के अंदर हमें वेरिएबल का नाम भी देना होगा। देखिए कैसे कैसे करना होगा। एफ स्ट्रिंग का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग यूज़र को दिखाएंगे योर निक नेम इज़, इस तरह हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। सॉरी, यहाँ पर होगा योर देसी निकनेम, योर देसी निकनेम इज़। इसके आगे हम लोग यहाँ पर वेरिएबल का नाम देंगे आर। तो आर के अंदर क्या होगा, रैंडमली कोई भी एक नेम को पिकअप कर लेगा। यहाँ पर रैंडमली कोई एक नेम को ये पिकअप कर लेगा। अब इसी के साथ साथ हम इसका फॉन्ट दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं, फोरग्राउंड कलर। इसके बाद हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से हम इसका फॉन्ट दे देते हैं। जो हमारे लेबल का टेक्स्ट आएगा उसका हम यहाँ पर फॉन्ट दे रहे हैं। तो फॉन्ट मैं इसका यूज़ करूँगा इम्पैक्ट, साइज दे देता हूँ 18, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ट में। इसी के साथ साथ मैं इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ। तो BG इक्वल टू बैकग्राउंड कलर में देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर पर्पल। मैंने इसका बैकग्राउंड दे दिया है, कॉमा लगाऊंगा, फोरग्राउंड दे देता हूँ इसका फोरग्राउंड में देता हूँ वाइट में ही। तो इसका फोरग्राउंड कलर भी मैंने दे दिया है। अब लास्ट में हमें क्या कर देना है, प्लेस मेथड का यूज़ करके इसको प्लेस कर देना है। इसके अंदर XY देना होता है, तो X एक्सिस इसका मैं दे देता हूँ 10, कॉमा लगाऊंगा। Y एक्सिस इसका मैं देता हूँ 50, इसका दे देता हूँ 50।
तो यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट बनकर अब तैयार हो गया है। फाइनली मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। अब जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा वैसे यहाँ पर हमें लेबल विजिट का मदद से यहाँ पर दिखाई देगा योर देसी निकनेम इज़, और रैंडम में से कोई भी एक नेम को ये पिकअप करके हमें दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं देखिए इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें दिखा रहा है योर देसी निकनेम इज़ लाडली। अब मैं फिर से इसको रन करके दिखाऊंगा तो आपकी ये कोई और नेम को पिकअप करेगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए योर देसी निकनेम इज छोटू। अब जितनी बार आप इसको रन करेंगे उतनी बार ये अलग अलग नाम आपको देता रहेगा। योर देसी निकनेम इज मुन्ना। उम्मीद है आपको ये हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह इंटरेस्टिंग पाइथन प्रोजेक्ट्स मैं लाता रहूँगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।